हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है नोटिस राइटिंग में। आज मैं आपको नोटिस राइटिंग सिखाऊंगी ओनली इन विद इन 10 मिनट्स। वी कैन स्कोर फुल मार्क्स। जैसा कि हम जानते हैं कि 4 मार्क्स का नोटिस राइटिंग होता है, हम उससे अकॉर्डिंग हम कैसे 4 मिनट को अपने मुट्ठी में कर सकते हैं, हम वो सीखेंगे। 4 मार्क्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज फॉर्मेट। फॉर्मेट क्या होता है? फॉर्मेट एक ढांचा होता है जिसके अंदर नोटिस लिखा जाता है। अगर नोटिस आप पर्टिकुलर एक बॉक्स में लिखते हैं देन यू विल गॉट 1 मार्क्स। एंड कंटेंट, सेकंड पॉइंट कंटेंट। कंटेंट क्या होता है? कंटेंट होता है जो नोटिस में आपको सूचना दी गई है उसके अकॉर्डिंग आप लिख रहे हैं। आपने लिखा है तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। थर्ड में एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन ऐसा नहीं है कि उस समय छात्र का क्या मूड था, क्या बिहेवियर था, नहीं। एक्सप्रेशन मतलब कि जो भी सूचना नोटिस में लिखी है, जो भी सूचना दी गई है, क्या उसमें कोई ग्रामेटिकल एरर तो नहीं है? इज आर एम टेंस का सही प्रयोग किया गया है? स्पेलिंग कहीं मिस्टेक तो नहीं है? स्पेलिंग एरर तो नहीं है? अंडरस्टैंडिंग, क्या छात्र ने सही सूचना का सही तरह इस्तेमाल किया गया है? हम 3 स्टेप्स के रूल्स फॉलो करेंगे और हम डेफिनेटली वी कैन स्कोर 4 मार्क्स। हाउ? पहले देखें नोटिस राइटिंग। नोटिस राइटिंग क्या है? नोटिस को बोलते हैं हिंदी में सूचना, सूचना पत्र। नोटिस राइटिंग क्या है? सूचना। कोई भी, अगर हमें कोई भी सूचना मिलती है, उस सूचना के आधार पर हम उसको कहाँ ग्रुप में पीपल लोगों के साथ और एक संस्था के साथ शेयर करते हैं। अ नोटिस इज अ शॉर्ट पीस ऑफ कम्युनिकेशन। एक सूचना क्या है? एक माध्यम है, जिस रिटर्न माध्यम है, लिखित माध्यम है, जिसे हम फॉर्मेटल स्टाइल टू कन्वे इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन टू ए ग्रुप ऑफ पीपल इन अ ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम एक ग्रुप में एक संस्था के साथ हम शेयर करते हैं। ये पैटर्न है, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इसे कैसे लिखना है? सूचना नोटिस के लिए हम लोग एक बॉक्स बनाएंगे। फर्स्ट पहले लिखेंगे नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, नेम ऑफ द स्कूल, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। देन लीव अ लाइन, एक लाइन छोड़ेंगे, नोटिस लिखेंगे, डेट डालेंगे, फिर कैप्शन लिखेंगे, फिर अगेन लीव अ लाइन। मैंने क्या बताया आपको? नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, एक पर्टिकुलर हमें फॉर्मेट है, हमने सब इस बॉक्स में लिखना है, वी कैन स्कोर 1 मार्क। देन राइट कैप्शन अगेन, द कैप्शन जो अंदर लिखनी है, जो सूचना देनी है, चाहे कोई भी सूचना हो जो हमें दिया गया सूचना के लिए, हमें वो जो देनी है should be write in particular box. We can score 2 marks. And content 40 to 45 word, maximum 50 words we can write over there. And last name and recognition, जिसने पत्र लिखा है, जिसने सूचना लिखी है, हम उसका वो लिखेंगे। अब हम कैसे फॉलो करेंगे? हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। पॉइंट टू रिमेंबर इम्पॉर्टेंट थिंग्स। अ नोटिस इज रिटन विद इन अ बॉक्स। जो नोटिस लिखा है वो एक फॉर्मेट, एक बॉक्स में होना चाहिए। अगर हम ऐसा लिखेंगे तो हम 1 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। द नेम ऑफ द स्कूल और इशूइंग अथॉरिटी इज रिटन ऑन द टॉप इन द कैपिटल लेटर। जब भी हम किसी संस्था का नाम, किसी स्कूल का नाम जिसके बारे में हम लिख रहे हैं, जहाँ की वो स्कूल का नाम दिया है, हम उसको हमेशा कैपिटल लेटर में सेंटर अलाइनमेंट में ही लिखेंगे। द वर्ड नोटिस शुड बी मैंशन इन अ कैपिटल लेटर। जब भी हम नोटिस लिखेंगे हमेशा ध्यान रखेंगे कि हम नोटिस हमेशा कैपिटल लेटर में ही लिखें। द नोटिस शुड बी सिंपल एंड कंसाइज। जो सिंपल नोटिस शुड बी सिंपल एंड कंकाइज एंड टोन शुड बी इम्पार्शियल एंड फॉर्मल। जो भी हम लिखेंगे सिंपल लैंग्वेज में लिखेंगे, कॉम्प्लिकेटेड में नहीं लिखेंगे।
कुछ ज़्यादा एड ऑन नहीं करेंगे. इट मस्ट कंटेन ऑल द रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द सब्जेक्ट इंक्लूडिंग डेट. हमें ये देखना है कि जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसमें समय, टाइम, प्लेस एंड एनी अदर डिटेल इज रिक्वायर्ड इफ रिक्वायर्ड और नॉट. इन केस कोई भी लॉस्ट ऑब्जेक्ट, अगर कोई भी चीज़ खो जाती है, नोटिस वॉज इंक्लूड डिटेल्स कि वो कहाँ खोई, कब खोई, कहाँ, वेयर इज, कहाँ, कब और क्या. What was lost, when was it lost, where it was likely lost and how to return it is the owner. हम उसको कैसे ऑनर को रिटर्न करेंगे. इन केस ऑफ ए फाउंड ऑब्जेक्ट, अगर हमें कोई, पहली कंडीशन हमने पढ़ी जहाँ पे हमारा फाउंड लॉस्ट हो जाता है. अब हमने कहा फाउंड ऑब्जेक्ट, द डिटेल ऑफ द ऑब्जेक्ट शुड नॉट बी मेंशन. वी डोंट मेंशन फाउंड ऑब्जेक्ट. ऑन द लोअर लेफ्ट बॉटम कॉर्नर टू नोटिस द नेम एंड द डेजिग्नेशन ऑफ द पर्सन. हमें लोअर साइड में लिखना है जिसने नोटिस लिखा है. अब हम एक एग्जांपल लेंगे. फर्स्ट अगेन वी कैन अगेन रिवाइज द रूल. नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, जो स्कूल का नाम है, ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, हमने कैपिटल लेटर में लिखा. देन लीव ए लाइन एंड राइट नोटिस इन कैपिटल लेटर अगेन. राइट डेट एंड कैप्शन. कैप्शन मीन्स वेदर इज इट lost thing and found thing, depend on the situation, depend on the सूचना पत्र, जो भी हमें सूचना दी गई है उसके पे उस पे ही निर्भर करेगा कैप्शन. एंड कंटेंट 40 to 45 वर्ड प्लीज शुड बी देयर. नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ द अथॉरिटी किसने लिखे है. हम नाउ टाइम फॉर डूइंग एग्जाम्पल. यू हैव फाउंड अ पेन ड्राइव इन द स्कूल. आप हमेशा ध्यान रखेंगे जो भी नोटिस दिया जाता है उसकी इंग्लिश बहुत सिंपल होती है. अगर आपको एक बारी में समझ आती है तो इसे जब भी हमें नोटिस आएगा वी विल रीड ट्वाइस ऑफ दिस. यू हैव फाउंड अ पेन ड्राइव इन द स्कूल कंप्यूटर लैब एज टीआर ड्राफ्टेड नोटिस टू बी पुट अप ऑन द स्कूल नोटिस बोर्ड इन अबाउट 50 वर्ड्स. सिंपल है. एक पेन ड्राइव मिली कंप्यूटर लैब से, टीआर ड्राफ्टेड नोटिस. तो हाउ वी कैन राइट. फर्स्ट अवे स्कूल नेम इज नॉट गिवन. विन राइट XYZ, देन अगेन वन लेफ्ट वन लाइन, notice, date, caption, again content. A brand new pen drive has been found in the school computer lab on 20th of July, Tuesday. The claimant can take it from the undersigned after giving the necessary details. Because अब कोई भी पेन ड्राइव खोई है तो हम ऐसा नहीं दे सकते undersigned after giving. Because both are the same format, lost and found, dependent, we can change it as per the requirement, as per the notice. Then again, who writer, T and class. If a class is given, the SOCN is of XYZ. This is the format. Hope you will like it and you can understand the very small tips in the remember. मैं कुछ बातें आपसे शेयर करनी चाहूँगी जो हमें नोटिस में निबंध नहीं लिखना है. वी कैन, हमें बात करनी है पॉइंट टू पॉइंट. जितना दिया है उतना करना है, ज़्यादा नहीं लिखना, कम नहीं लिखना. इट इज़ अ फॉर्मल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन. द लैंग्वेज शुड बी फॉर्मल एज वेल. Keep the sentence short and use simple words, not complicated too much. Use passive voice as far as possible. Present your notice in a proper format in a box. मैंने आपको दोबारा बताया, फॉर्मेट करना है हमें. फॉर्मेट के 1 मार्क्स मिलेंगे. देन प्रेजेंट नोटिस इन प्रॉपर वे कंटेंट लिखना है और हमें अच्छा सा उसको शो करना है. एक्सप्रेशन एंड ग्रामर, स्पेलिंग, इफ वी कैन डू इट वी कैन स्कोर डेफिनेटली 4 मार्क्स. And hope you like my video. If you like my video, please share it and subscribe me, and please comment me if you need more grammar work, then I will do again. Thanks. Have a great day.